अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बेंजीन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं क्या है, दैट इज हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन क्या होता है ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म हम सारा स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हैलोजिनेशन के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज हैलोजिनेशन और उसको हम करते कैसे हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो पहले तो हम हैलोजन को देखते हैं कि हैलोजन क्या होता है। जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में आपके पास है ग्रुप 7A। ठीक है, ग्रुप 7A में आपके पास क्या होते हैं, सारे हैलोजन्स होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास है फ्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है क्लोरीन, उसके बाद आपके पास है ब्रोमीन, एंड देन यू हैव आयोडीन एंड एस्टेटीन। ठीक है, दीज ऑल आर नोन एज हैलोजेंस। और याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इन हैलोजेंस को हम जनरली रिप्रेजेंट किस चीज के साथ करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। ठीक है, एक्स जहां पे आपको नजर आए इसका मतलब है कि दे रिप्रेजेंट हैलोजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारी बुक्स जो हैं एक्स को यूज करती हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट हैलोजेंस। अब हैलोजिनेशन क्या है? हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हैलोजन इनटू द बेंजीन रिंग। ठीक है, जो आपके पास बेंजीन रिंग के साथ हैलोजेंस को ट्रीट करते हो तो आप क्या करते हो कि एक हाइड्रोजन जो होता है उसको आप रिप्लेस कर लेते हो विद द हैलोजन एटम, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में आप करते क्या हो, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है जनरल मैकेनिज्म में कि हम करते क्या है कि एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं और उस इलेक्ट्रोफाइल को फिर हम क्या करते हैं, बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। बेंजीन रिंग में से हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं और उसकी जगह रिप्लेसमेंट में हम कोई भी दूसरा एटम ले आते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे क्या इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे, हैलोजन एटम ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखेंगे हमारे पास डिफरेंट हैलोजेंस हैं। ठीक है, यहां पे जो हमारा स्पेसिफिक टारगेटेड हैलोजन है दैट इज क्लोरीन। ठीक है, हम यहां पे बात इस चीज की करेंगे, क्लोरीन की करेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज फॉर क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, इसमें फिर सारे हैलोजन आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन अगर आपको समझ आ जाती है तो आप इसको फ्लोरिनेशन के लिए भी कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन के लिए भी कर सकते हैं, आयोडीनेशन के लिए भी आप इसको कर सकते हो। तो अब पहला स्टेप क्या होता है, इसका मैकेनिज्म हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो यूज करना होता है फॉर क्लोरीनेशन, वो हमारे पास क्या होगा कि हमने क्लोरोनियम आयन की जनरेशन करनी होती है। तो वो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड आयरन क्लोराइड गिव्स एन आयन पेयर कंटेनिंग क्लोरोनियम आयन। ठीक है, अब क्लोरोनियम आयन क्या करेगा, एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो लाइन हमने लिखी है इसका मतलब क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखें, क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन हमारे पास हमेशा एग्जिस्ट करता है डायमोलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, ये मोनोएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डायटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दो क्लोरीन एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड होते हैं। क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7A, तो इसके जो वैलेंस शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनपेयर्ड है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 7th इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे होता है, लेट्स हम इसको चलिए ब्लू के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये इसका 7th इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे का 7th इलेक्ट्रॉन है। आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप करके या शेयरिंग, यहाँ पे आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, तो हमारे पास इसके बीच में क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब इसको हमने क्या करना है, रिएक्ट करवाना है एक लीविस एसिड के साथ। और लीविस एसिड कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं FeCl3। ठीक है, आयरन क्लोराइड जो है इसको हम यूज कर रहे हैं एज एन लीविस एसिड। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो हमारे पास क्लोरीन के साथ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये आपको क्लोरीन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ना, इट अटैक ऑन द आयरन एटम ऑफ आयरन क्लोराइड। ठीक है, ये लीविस एसिड है और लिविस एसिड की ये प्रॉपर्टी है
कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे पास एक्ट कर रहा है एज ए लीविस बेस, ठीक है। लीविस बेस वो होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है, और लीविस एसिड कौन सा होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज लीविस एसिड। अब यहां पे क्या होता है कि हमारे पास ये एक रिएक्शन हो जाता है इनके बीच में, तो फॉर्मेशन किस चीज की होती है, कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बन जाता है, ठीक है। मैं आपके सामने लिखता हूं क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या किया होता है कि अपना एक जो लॉन पेयर होता है वो ये डोनेट कर देता है किस चीज को, ये आयरन को डोनेट कर देता है, और आयरन के साथ इस तरह से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये आयरन है, ठीक है। आयरन के साथ क्या है, हमारे पास 3 क्लोरीन एटम्स है, तो इसको हम ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं ना। आयरन के साथ जो क्लोरीन है उनको हमने ऐसे ओपन फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। आप इस फॉर्म में लिखें या फिर इस तरह लिखें, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है दोनों, ठीक है। ये क्लोरीन है, कार्बन, दिस इज क्लोरीन। अच्छा, अब इसका एक लॉन पेयर जो है क्लोरीन का वो कहां पे यूज हो गया है, वो यूज हो गया है आयरन के साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने अब कितने बॉन्ड बना लिए, क्लोरीन ने 2 बॉन्ड बना लिए, एक क्लोरीन के साथ अटैच है, दूसरा हमारे पास किसके साथ अटैच है, यहाँ पे आयरन के साथ अटैच है। ये 2 बॉन्ड बना सकते, तीसरा बना ही नहीं सकते, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब इसको हमने स्टेबल बनाना है, तो यहाँ पे आपको पता है ना कि इसके बीच में क्या हुई है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाता है टुवर्ड क्लोरीन। अब जब ये क्लोरीन की तरफ चला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका चला जाता है, इससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, तो रिजल्टेंटली हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज की होगी, आगे हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशी बन जाएगी, ठीक है। हम क्लोरीन से क्या कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये जी इसके 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है, जो कि अनपेयर्ड थे। एक जो था वो तो दूसरे क्लोरीन ने ले लिया, तो अब इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और साथ में हमारे पास ये जो दूसरा आयन है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये क्लोरीन जो है, इसका मतलब है कि लीविस एसिड जो था आयरन क्लोराइड, इसने क्या किया है कि एक क्लोरीन जो है इसके साथ अटैच्ड हो गया और हमारे पास FeCl4 की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास इसके 3 क्लोरीन एटम्स हैं जो कि इसके पास ऑलरेडी थे। ये वो क्लोरीन एटम है जो कि इसने क्लोरीन मॉलिक्यूल से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। अभी हमने ये सारा प्रोसेस क्यों किया, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो क्लोरीन एटम होता है वो डायरेक्टली इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता कि वो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को ब्रेक कर सके। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। आयरन क्लोराइड जो है FeCl3, ये हमारे पास हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट क्या करता है कि जनरेशन करता है किस चीज की, इलेक्ट्रोफाइल की। अब ये जो FeCl4 आ गया, इसके ऊपर हमारे पास चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो हमारे पास 6 कॉम्प्लेक्स बनना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन आयरन, ठीक है। यहाँ पे आयरन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी हम सेकंड स्टेप को देखते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास क्लोरीनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो गई है, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हमारे पास कौन एक्ट करेगा, बेंजीन, ठीक है। जो बेंजीन रिंग है इसके पास होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बेंजीन रिंग है इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसने क्या करना है कि क्लोरीनियम आयन जो हमारे पास जिसकी फॉर्मेशन हो रही है Cl पॉजिटिव आयन, इसके साथ रिएक्ट करेगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, दे विल रिएक्ट विद द क्लोरीन, ठीक है। आपके पास इस तरह ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है बेंजीन के, दे विल अटैक ऑन क्लोरीनियम आयन, और आपके पास बनेगा क्या, आपके पास जो है क्लोरीन जो एटम है वो इंसर्ट हो जाएगा किधर, बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये आपके पास ये है एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास क्या अटैच होगा, यहाँ पे क्लोरीन एटम इंसर्ट हो गया, अटैच हो गया बेंजीन रिंग के साथ। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है बेंजीन रिंग के अंदर, वैसी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है बेंजीन के अंदर।
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो बेंजीन ने अपनी हाइब्रिडाइजेशन क्या कर ली है, चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो गई है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी एरोमेटिसिटी जो है उसको रीजनरेट करना है। ये इस वक्त एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहा क्योंकि इसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो एरोमेटिसिटी है उसको दोबारा से रीजनरेट करेंगे, और वो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 के अंदर करेंगे। ये जो आपके पास आयन बन गया है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एरेनियम आयन। अभी हम इसका स्टेप 3 देखते हैं कि स्टेप 3 में हमारे पास क्या होता है। हमारे पास ये जो एरेनियम आयन है ना, इसके साथ हम रिएक्ट करवा देते हैं FeCl4 को, और FeCl4 जो आपके पास आयन की फॉर्म में है, नेगेटिव आयन की फॉर्म में है, वो क्या करेगा कि वो जो एरेनियम आयन है उससे उसका प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। और हाइड्रोजन हम रिमूव कर लेंगे और क्लोरीन जो है वो हम इंसर्ट कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपके पास एरेनियम आयन है, इसके साथ हमने क्या रिएक्ट करवाना है, इसके साथ हमने जो इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में बना था उसको हमने यहाँ पे रिएक्ट करवाना है, ठीक है। ये FeCl3, ठीक है, Cl3 हम और 3 क्लोरीन लगा देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास इंटरमीडिएट। और इसके ऊपर एज अ होल चार्ज कौन सा था, हमने ऊपर पढ़ा है ना कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, जो आयरन के साथ बना हुआ है, अब ये बॉन्ड इसने जाके अटैक कर देना किसके ऊपर, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। अब यहाँ पे अटैक जैसे होता है तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और ये जो बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अटैच हुआ है बेंजीन के साथ, वो दोबारा से बेंजीन रिंग में आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये जो बेंजीन रिंग है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोबेंजीन में, ठीक है। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, और इसमें अटैचमेंट किस चीज की हो जाती है, क्लोरीन की, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको क्लोरीन लगा दें। अब सारे जो जितने भी पोजीशंस होती हैं क्लोरीन बेंजीन रिंग के अंदर वो सारी सेम होती है, तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लोरीन को अटैच करते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन किस चीज की हो जाती है, क्लोरोबेंजीन की। और इसी को हम कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन या क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लोरीन के अपने लॉन पेयर होते हैं वो भी रीजनरेट होते हैं। अच्छा, अब इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट जो होता है वो क्या ऑब्टेन होता है, ये Cl का बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आपके पास बन जाएगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और दूसरी साइड पे आपके पास जो FeCl3 है इसकी रीजनरेशन हो जाएगी, ये आपके पास दोबारा से रीजनरेट होगा। इट एक्टेड एज अ लीविस एसिड, और हमारे पास ये क्या हो जाता है, एंड पे दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। इसका मतलब है कि इसने काम किस चीज का किया है, इसने काम किया है एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन सी सब्सटेंस होती है, कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो भी आप डेफिनेशन कर सकें आप वो करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो चुका है, दैट इज क्लोरोबेंजीन, और यही हमारा टारगेटेड था कि हमने इसकी फॉर्मेशन करनी है। तो हमने देख लिया कि हम कैसे जो है क्लोरीन एटम को रिप्लेस करते हैं विद हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, और हम कैसे फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। हमारे पास डिफरेंट हैलोजेंस हैं, अगर हम इनका ऑर्डर देखते हैं तो हम देखेंगे कि फ्लोरीन जो है इसका रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, विद क्लोरीन। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास क्लोरीन, फिर उसके बाद हमारे पास ब्रोमीन, और एंड पे हमारे पास क्या होता है, आयोडीन, ठीक है। तो ये इसका क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। जो फ्लोरीन होता है इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, ठीक है, इसके लिए स्पेशल कंडीशंस आपको देनी होती है। और अगर हम बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन जो है इट इज वेरी अनरिएक्टिव। ये जो है मतलब नॉर्मल कंडीशंस पे आप जो है बेंजीन की आयोडेशन नहीं कर सकते हो। अगर आपने आयोडीन इंसर्ट कराना भी है बेंजीन रिंग के अंदर इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या करोगे कि आप पहले इसको ट्रीट करोगे
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे, फॉर एग्जांपल आप जो है इसके लिए नाइट्रिक एसिड को यूज करोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी, वो ही जाके बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करते हो तो इसके लिए जो कॉमनली यूज्ड लीविस एसिड होते हैं, आप इसके लिए आप एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, AlCl3। इसके बाद आप जो है इनके लिए आयरन क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, FeCl3, जो कि हमने ऊपर जो रिएक्शन किया उसके अंदर इसको यूज किया। और अपार्ट फ्रॉम आयरन क्लोराइड यू कैन आल्सो यूज आयरन ब्रोमाइड, ठीक है, आप आयरन ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हो फॉर क्लोरीनेशन एंड फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। सो ऑल अबाउट हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। आप यहाँ पे फ्लोरीन भी ले सकते हो, आप यहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते हो, आप यहाँ पे आयोडीन भी ले सकते हो। बेसिक मैकेनिज्म will be same for each and every reaction. Thanks for watching.